बड़ी खबर है, बीजेपी की आज जम्मू में प्रेस कॉन्फ्रेंस है। जी हां, बीजेपी जम्मू में आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रही है। चूंकि चुनावी मौसम है, ऐसे में इसका काफी अहम मायने निकाले जा रहे हैं। बहुत अहम ऐलान हो सकते हैं। वरिष्ठ भाजपा नेता प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करेंगे और जो खबरें हैं उसके मुताबिक अब से कुछ ही देर में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होने जा रही है। और इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ मौजूद है हमारे संवाददाता राजन वैद। राजन, ये बीजेपी की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होने जा रही है, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कितनी अहम है? क्या इनपुट मिल रहे हैं? क्या खास बातें यहां कही जा सकती हैं? देखिए विशाल, आज दो प्रेस कॉन्फ्रेंस जो हैं वो बीजेपी की होने वाली हैं। एक अब से कुछ ही देर के बाद 11 बजे, सवा 11 बजे यहाँ पे शुरू होने वाली है, जिसमें नेशनल जनरल सेक्रेटरी बीजेपी की दीप्ति रावत, उनके साथ यहाँ की महिला विंग की इंचार्ज और प्रिया सेठी जो फॉर्मर मिनिस्टर हैं, वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाली हैं। और उसके बाद लगभग 4:30 बजे एक दूसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस है। और अहम जो है फैसले, क्योंकि अभी भी नीचे एक मीटिंग जो है वो बीजेपी की हो रही है यहाँ पे, जिसमें जो सीनियर नेता हैं आरपी सिंह हैं और उनके साथ अन्य कई वरिष्ठ नेता जो हैं उस मीटिंग में शामिल हैं। नेशनल जनरल सेक्रेटरी जो हैं दीप्ति रावत, वो भी उस मीटिंग में शामिल हैं। कई बातों पे जो है वो चर्चा की गई है, क्योंकि विशाल अभी भी ऐसी कई सीटें हैं, लगभग 9 सीटें जम्मू की हैं जहां पे भाजपा की तरफ से अभी तक अपने कैंडिडेट्स की जो नाम है वो सामने नहीं लाए गए हैं। और कश्मीर घाटी में भी ऐसी कई सीट्स हैं। हालांकि कश्मीर घाटी में जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स हैं उन पे बीजेपी की निगाह रहने वाली है। और उसके बाद पोस्ट पोल अलायंस भी उनके साथ हो सकता है यदि वो जीत के आते हैं। लेकिन ऐसे में कश्मीर घाटी में बीजेपी कितनी सीटों पे कंटेस्ट करने वाली है, ये भी अभी साफ नहीं हो पाया है। तो ये तमाम बातों पे अभी भी जो मंथन है, चर्चा है, वो अभी बीजेपी के खेमे में चलती हुई दिखाई दे रही है। बीजेपी जो है जो उनकी प्लानिंग है उसमें लगी हुई है। और खासकर जो कैंडिडेट्स हैं जिनके नाम जो हैं अनाउंस हो चुके हैं, चाहे वो जम्मू ईस्ट से है, जम्मू वेस्ट से हैं, उन सबको भी यहाँ पे बुलाया गया है। उन सबको भी ये समझाया गया है किस तरह से पोल कैंपेन को आगे ले जाना है, किस तरह से लोगों में अपनी पिच जो है अपनी बात रखनी है, और किस तरह से कौन से ऐसे मुद्दे हैं जो आपके इलाके के हैं जिस पे आपने फोकस करना है, कंसंट्रेट करना है। क्योंकि ये विधानसभा का चुनाव जो है ये कॉन्स्टिट्यूएंसी वाइज भी आपको कंटेस्ट करना है, ठीक है। जो कुछ बड़े मुद्दे हैं उन पे तो जो है बातचीत जो बड़े नेता है वो करेंगे, लेकिन जो लोकल कैंडिडेट्स हैं जो जम्मू, चाहे वो जम्मू ईस्ट से है, जम्मू वेस्ट से है, तो वहाँ उस इलाके के भी कुछ ऐसे मामले हो सकते हैं। जिस तरह से जम्मू वेस्ट में ज्यादातर जो रिफ्यूजी फैमिलीज रहती हैं, तो वहाँ के अपने एक समीकरण है, राजनीतिक समीकरण है। आपने किस तरह से उनके बीच में जाना है, क्या कुछ उनसे बातचीत करनी है। जिस तरह से जम्मू ईस्ट का इलाका है वहाँ पे ज्यादा बिजनेस क्लास है, तो बिजनेस क्लास से क्या कुछ बात करनी है, किस तरह से पिछले 10 सालों में कामकाज हुए हैं सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से, क्या कुछ बिजनेस कम्युनिटी के लिए नई चीजें आई हैं, जो टूरिज्म यहाँ पे इतना बड़ा है उसका फायदा जम्मू के बिजनेस कम्युनिटी को किस तरह से पहुंच सकता है। लेकिन तमाम चीजें जो यहाँ पर यह है कि आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस जो केंद्रित है, दरअसल उसका मुख्य किन बातों पर जोर हो सकता है? मतलब क्या ये उम्मीदवारों के नामों को लेकर के ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई जा रही है या कुछ और? देखिए विशाल, जो अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस है जो अभी लगभग सवा 11, 11:30 बजे शुरू होने वाली है, उसमें नेशनल जनरल सेक्रेटरी दीप्ति रावत जो हैं और महिला विंग की जो यहाँ पे महिला विंग की इंचार्ज हैं और प्रिया सेठी, उन तीनों की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस है। तो साफ संकेत है यहाँ पे जो महिला वोटर्स हैं उनको कहीं ना कहीं संबोधित करने की इस मंच से आज बीजेपी की कोशिश होगी, क्योंकि महिलाओं को बहुत कम मौका दिया गया है, चाहे वो कोई भी पार्टी हो। और ऐसे में ये भी निकल के आया है कि कुछ महिला ऐसी नेता है जिनमें गुस्सा भी है, क्योंकि इस तरह जो कि 33% रिजर्वेशन देने की बात हो रही है आगे जाके महिलाओं को, लेकिन जिस तरह से सीट का आवंटन हुआ है उसमें महिलाओं की संख्या को कम देखते हुए जो कई महिलाएं हैं वो सभी पार्टियों में, न केवल बीजेपी में बल्कि सभी पार्टियों में महिलाओं में कहीं ना कहीं उदासीनता है। और
उस चीज़ को देखते हुए बीजेपी चाहती है कि जो उनका महिला मोर्चा है उसको स्ट्रॉन्ग किया जाए, उनको मोटिवेट किया जाए, उनको ये बताया जाए कि आगे जाके जब 33% रिजर्वेशन होगा, जब लागू हो जाएगा तो उन सबको, उन लेडीज़ को, उन जो वर्कर्स हैं, उन वर्कर्स को आगे जाके फ़ायदा मिल सकता है। तो उनको कहीं ना कहीं जो जम्मू कश्मीर की महिलाएं हैं उनको आज इस मंच से संबोधित किया जा सकता है। जी विशाल। जी राजन, बहुत शुक्रिया आपका। हम फिर आपके पास वापस लौटेंगे इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के लिए। तो अब से कुछ ही देर में, जैसा अभी राजन ने बताया कि अब से कुछ ही देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है और इसमें क्या कुछ बातें सामने आती है, क्योंकि चुनावी समर में, चुनावी मौसम में, चुनावी माहौल में कोई भी बात छोटी भी हो लेकिन उसका असर बड़ा हो सकता है। आगे बढ़ते हैं, जम्मू कश्मीर से बड़ी खबर।